तो हेलो गाइस, मैं फिर से आ चुका हूँ डिमोन डोन किस्मी के और एक न्यू एपिसोड के साथ। तो और जैसा कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड के लास्ट में देखा था, जियाओ की फादर जब जियाओ की वजह से उसके मॉम को मारने की कोशिश करता है, तभी जियाओ उसके फादर के हाथों से उसके मॉम को बचाने के लिए उसके फादर का हाथ जोर से पकड़ लिया था। उस वजह से जियाओ के फादर जियाओ के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और तभी गुस्से से जियाओ को एक जोर से स्लैप मार देता है और जिसकी वजह से जियाओ नीचे गिर जाता है। उसके बाद फिर से वो एक बड़ा सा शीशा का ग्लास लेके जियाओ के ऊपर फिर से अटैक करने की कोशिश करता है और तभी हमने देखा था कि डिमोन के गार्ड आके अटैक करता हुआ जियाओ के डैड को पकड़ लेता है और देखते हैं कि डिमोन के साथ और भी कुछ गार्ड लोग होता है। और जब डिमोन जियाओ को देखा था तभी उसकी हालत बहुत ही बुरा हो चुका था। तो गाइस, स्टार्टिंग से पहले अगर कोई भाई मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो मेरे भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना और इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर देना। थैंक यू गाइस। और अब हम एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में देखते हैं कि डिमोन जियाओ को गोद में उठा के बोलता है, लड़की तुमने मेरी घर से भाग के बिल्कुल भी सही नहीं किया है और अब तुम वेट करो और देखो कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक पनिशमेंट है और तुम्हें जल्दी से पता चल जाएगा कि मेरी बात ना सुनने की सजा क्या होता है। उसके बाद देखते हैं कि जियाओ के डैड बहुत ज्यादा हैरान होकर अपने मन में बोलता है, अरे बाप रे बाप, मैं ये क्या देख रहा हूँ, ये तो वही फेमस बिजनेसमैन जिंग फेंग है और वो इस घटिया लड़की को कैसे पहचानता है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और सभी लोग इसके बारे में कहता है कि जिंग फेंग एक बहुत ही रहस्यमय लोग है और वो दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन से एक है और उसके पास बहुत सारे पैसे है। और हैरानी की एक बात है कि वो घटिया लड़की इसको कैसे पहचानता है, जो खुद ही उसे गोद में उठा के ले जा रहा है। और तभी फिर से डिमोन को चिल्ला के बोलता है, हे मिस्टर वेट, तुम मेरी डॉटर को ऐसे नहीं ले जा सकते हो, अगर तुम उसे रियल में लेना चाहते हो तो। तभी डिमोन एक भयानक तरीके से जियाओ के डैड को बोलता है, ये तुम्हारी तो का मतलब क्या है, मैं इसे ऐसे नहीं ले जा सकता, मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहिए और इसके तुम हकदार हो। और तभी फिर से उसके बॉडीगार्ड को बोलता है, हे बॉयज, मेरी तरफ से इस आदमी को एक गिफ्ट जरूर दे देना। और तभी हम देखते हैं कि वो गार्ड बहुत ही जोर से एक लात मार देता है और वहाँ पे जियाओ का डैड का अच्छा खासा धुलाई हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि डिमोन जब जियाओ को बाहर की तरफ लेके आ रहा था तभी जियाओ बेहोशी की हालत में बोलती है, नहीं मुझे और मत मारो, मैं तुम्हारी बात को हमेशा सुनने के लिए तैयार हूँ। और तभी डिमोन ये सब कुछ सुन के हैरानी के साथ बोलता है, अरे लड़की, तुम ये सब कुछ क्या बोल रही हो और तुम ये सब कुछ किस बारे में बात कर रही हो। उसके बाद देखते हैं कि जिया फिर से चिल्ला के बोलती है, नहीं डैड, तुम मॉम को और मत मारो, मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए रेडी हूँ। और डिमोन फिर से ये सब कुछ सुन के और भी ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर से वो बहुत ज्यादा हैरान होकर बोलता है, डैम इट, ये लड़की ये सब कुछ क्या बोल रहा है, आखिर में उसके साथ क्या हुआ था जो ये सब कुछ बोल रहा है। और तभी हम देखते हैं कि उस जगह पर डिमोन के ऑफिस पार्टनर फेंग आ जाता है और तभी डिमोन उसे देख के बोलता है, अरे फेंग, ये तुम हो और शुक्र है कि तुम यहाँ पर आ गई हो। तो चलो अब बाकी बात कार में बात करेंगे। उसके बाद हमें कार के अंदर में दिखाया जाता है कि डिमोन कार के सीट में बैठा हुआ है और जियाओ को गोद में लेटा के रखा हुआ है और फेंग बगल की सीट में बैठा हुआ है। और तभी फेंग डिमोन को बोलता है, अरे जिंग फेंग, ये सब कुछ क्या चल रहा है, आखिर ये लड़की कौन है और तुम ये सब कुछ उसके लिए क्यों कर रही हो, और मुझे तो बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी जिंग फेंग बोलता है, यानी डिमोन, तुम्हें ये सब कुछ भी समझ में नहीं आएगा, मैं तुम्हें किसी और टाइम इसके बारे में समझा के बोलूंगा। और तभी फिर से फेंग बोलता है, तुम्हारा इस बात का क्या मतलब है, मुझे अभी ये सब कुछ खुल के बताओ, आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। और तभी डिमोन बोलता है, जब से मैं इस लड़की से मिला हूँ तभी से मेरे साथ बहुत कुछ अजीब हो रहा है और मैं तुम्हें इसके बारे में किसी और दिन डिटेल्स में बता दूंगा। उसके बाद फिर से डिमोन जियाओ को देख के अपने मन में बोलता है, हे श्रीम, तुम रियल में एक्चुअली कौन हो जो मेरी डिमोनिक्स पावर को तुम देख सकते हो, मतलब डिमोन एक सिर्फ इंसान ही नहीं है, वो एक दानव है और जियाओ उसके दानव रूप देख सकता है। उसके बाद हमें एक बड़ा सा हॉस्पिटल को दिखाया जाता है जहाँ पर जियाओ एक बेड पर लेटा पड़ा हुआ है और उसके मॉम उसके बगल में बैठा हुआ है। और फिर कुछ टाइम के बाद जब जियाओ के होश धीरे धीरे आता है तभी जियाओ के मॉम उसे देख के हैरानी के साथ बोलती है, मेरी प्यारी प्रिंसेस जियाओ, जियाओ, फाइनली तुम्हें होश आ गया है और मैं तुम्हारी मॉम हूँ, क्या तुम मुझे सुन सकते हो, देखो बेटा, मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ और तुम्हें अभी डरने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि जियाओ के होश पूरी तरह से आ जाता है और उसके मॉम को देख के जियाओ बोलती है, क्या मॉम, ये तुम हो और क्या तुम अब ठीक हो और तुम्हें कोई चोट तो नहीं आया। तभी उसके मॉम रोते हुए बोलती है, अरे पागल लड़की, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ और तुम्हें अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब की आदत मुझे पूरी तरह से हो चुका है, लेकिन तुम्हें अभी जल्दी से पूरी तरह से ठीक होना है। उसके बाद फिर से बोलती है, शुक्र है उस आदमी का जिसने तुम्हें बचाने के लिए वहाँ पर सही टाइम पर तुम्हें बचाने के लिए आ गया था और तुम्हें करेक्ट टाइम पर हॉस्पिटल में पहुँचाया था, और अगर वो आदमी नहीं होता तो तुम्हारी डैड तुम्हें पीट पीट के मार डाला होता। सच में वो आदमी तो एक फरिश्ता है। और तभी जिया उसके मॉम के मुंह से ये सब कुछ सुन के वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो हैरानी के साथ अपने मन में बोलती है, मॉम, आखिर ये सब कुछ क्या बोल रहा है, एक आदमी, क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि वो और कोई नहीं, वो दानव है, तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है। फिर वो अपने मन में देखने की कोशिश करता है कि आखिर वो आदमी कौन है और
और तभी फिर से अपने मन में बोलती है, मुझे याद है कि जब मैं बेहोश हो गया था तभी मैं उस टाइम थोड़ी देर के लिए होश में था। तभी मुझे दिमोन को देख के लगा था कि मैं कोई मति भ्रम में उसे देख रहा हूँ और मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि दिमोन एक्चुअली रियल में आया था, वो कोई मति भ्रम नहीं था। उसके बाद देखते हैं कि जियो उसके मॉम को बोलती है, मॉम क्या तुमने कभी डैड को छोड़ने के बारे में सोचा है? और तभी उसके मॉम बोलती है, ऑफकोर्स मैंने ये कई बार सोचा है और जब से मैंने उस आदमी से शादी किया है तभी से मेरी जिंदगी एक जीवित नरक बन गई है। लेकिन अगर मैं उस आदमी को डिवोर्स दे दिया होता तो एक शादीशुदा लड़की के लिए जाने के लिए दूसरा रास्ता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि शादी के बाद हस्बैंड ही सब कुछ होता है और मेरे किस्मत में ऐसा हस्बैंड मिलेगा किसको पता था। और तभी जिया उसके मॉम को हाथ पकड़ के बोलती है, मॉम तुम्हें आपसे बिल्कुल भी काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अब बड़ा हो चुका हूँ और मैं अपने खुद की देखभाल कर सकता हूँ और खुद के फैमिली का भी देखभाल कर सकता हूँ और आपसे मैं तुम्हारी पूरी तरह से ख्याल रखूंगा। तो फिर चलो डैड को छोड़ दो, उनके बारे में सोच के कोई फायदा नहीं है, वो जैसा चाहे वैसा ही रहे, ठीक है ना। और तभी जियो की मॉम ये सब कुछ सुन के वो बहुत ज्यादा सोच में पड़ जाता है और तभी जियो की तरफ देख के मुस्कुरा के बोलती है, हाँ मेरी प्रिंसेस ऐसा ही होगा। और फिर हमें 3 दिन की बात की सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें यूंगफिंग ग्रुप की एक बड़ा सा बिल्डिंग को दिखाया जाता है और जिया उस बिल्डिंग के सामने आके उसे देख के बोलती है, मैं सिर्फ इस 3 दिनों में लगभग बड़ा छोटा 18 कंपनियों को अपना बायोडाटा भेजा था, लेकिन सिर्फ एक ही कंपनी है जो मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है, वो है यूंगफेंग ग्रुप कंपनी। उसके बाद जिया उस कंपनी के अंदर जाता है और तभी एक रूम में कुछ लड़के आपस में बात करती हुए बोलती है, अरे तुम क्या ये जानते हो कि ये यूंगफेंग ग्रुप कंपनी हमारे कंट्री से टॉप कंपनियों से एक है। और तभी जियो ये सब कुछ सुन के अपने मन में बोलती है, अरे नहीं ये कंपनी तो बहुत ही फेमस है और क्या ये रियल में मेरी जैसी लड़कियों को जॉब देने के लिए एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि मेरे पास कोई अच्छा खासा डिग्री नहीं है और मुझे लगता है कि इस कंपनी से मेरे लिए जॉब पाना बहुत ही मुश्किल है। उसके बाद हमें कॉन्फ्रेंस रूम को दिखाया जाता है और उस रूम से अनाउंसमेंट करके बोला जाता है कि नेक्स्ट इंटरव्यू लिया जाएगा जियो का। और फिर हम देखते हैं कि जियो एक रूम के बाहर बैठा हुआ है और वो नर्वस फील करके अपने मन में बोलती है, मेरी बारी आ चुका है, मेरी बारी आ चुका है, मैं बहुत ही घबराया हुआ हूँ और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है कि अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मेरा मांगेगा। फिर जियो को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और जियो अंदर आके बोलती है, हेलो सर मेरा नाम जियो है, मैं भी इस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ, तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? और तभी वो इंटरव्यू लेने वाला बंदा जियो को देख के बोलता है, ओहो तो तुम्हारी नाम जियो है, तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि तुम्हें पहले से यूंगफेंग ग्रुप कंपनी ने जॉब के लिए एक्सेप्ट कर लिया है। और तभी जियो ये सब कुछ सुन के उसके आंखें और मुंह खुली रहता है और वो बहुत ज्यादा हैरान होकर उस बंदे को बोलता है, सर आपने तो मेरा इंटरव्यू लिया ही नहीं और मुझे ऐसे ही जॉब दे रही हो। तभी वो बंदा जियो को बोलता है, तुम जरा स्ट्रेट खड़ी हो जाओ और मेरे बात ध्यान से सुनो, मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल सच है, तुम्हें जॉब पहले से ही कंफर्म कर दिया गया है और अभी तुम यहाँ पर आओ और इस जगह पर सिग्नेचर करो, तभी तुम्हारी ये जॉब पूरी तरह से कंफर्म हो जाएगा। तो गाइस आज का हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। तो हम लोग इसके नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि जियो को आखिर बिना इंटरव्यू देके इतना बड़ा कंपनी में जॉब कैसे मिल गया और इस जॉब का पीछे किसका हाथ है। तो गाइस मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा, तो जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना और कमेंट करके जरूर बोलना आप लोगों को मेरा एक्सप्लेन कैसा लग रहा है। तो गाइस मैं मिलता हूँ आप लोगों को जल्द और एक न्यू एपिसोड में, अभी के लिए गुड बाय टाटा।